हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इजी लर्निंग। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम लोग इस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक सेकेंड मेथड पढ़ने वाले हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, और इसी के साथ हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये दोनों चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों, पहले हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हम निकाले थे किससे? बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, आज सेकेंड मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और इसी के साथ साथ क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, हम क्वेश्चन बच्चों एक नोट कर रहे हैं। जैसे कुछ एक्सरसाइज 4.3 में है आपके, यहाँ पर हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन ये है, फाइंड द रूट्स ऑफ 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसके रूट तो निकाल तो हम फैक्टराइजेशन से भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्या करना है, देखो फैक्टराइजेशन से हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट नहीं निकलते हैं, इसलिए इसमें अल्टरनेटिव मेथड्स भी ज़रूरत पड़ती है पढ़ने के लिए। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के रूल्स क्या हैं, कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, इसका सबसे पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² यूनिटी, यानी x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट अभी 2 है, तो डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 को हर टर्म से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया x² माइनस ये बच्चों हो गया 7/2x प्लस 3/2, और ये 0/2 बच्चों 0 ही होगा। ठीक है, पहला स्टेप ध्यान रखना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करना है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² यूनिटी दैट इज 1। और यहीं पर साथ साथ ऐसा भी देखेंगे, अगर कभी कभार x² में माइनस साइन भी है, अगर आ गया बाई चांस, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जिसका x² का कोफिशिएंट माइनस है, तो हम होल इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कंडीशन ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, x² का टर्म जो है उसमें +1 कोफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर कोई इंटीजर नंबर है तो डिवाइड कर दो, सिर्फ -1 है तो इसे क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट रूल है, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। तो देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, 7/2, इसका हाफ करें बच्चों, इसे 2 से फिर से डिवाइड किया तो ये यहाँ आ गया ना, तो ये हो गया 7/4। 7/4 का स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का हाफ, कोफिशिएंट है 7/2, 7/2 का हाफ यानी डिवाइडेड बाई 2 या मल्टीप्लाई बाई 1/2। क्लियर, तो ये हो गया 7/4, इसका स्क्वायर 7/2, हाँ सॉरी 7/4, इसका स्क्वायर क्या 4 कैसे आया, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, 49/16। इस नंबर को आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बजाय हम क्या करेंगे, बोथ साइड ऐड कर दें। क्लियर, या चलिए ऐड सब्ट्रैक्ट ही कर दिया, तो हमने क्या किया, x² माइनस 7/2x प्लस 49/16 माइनस 49/16 और प्लस 3/2। बच्चों ये तो 3/2 है ही, हमने ये 49/16 जो यहाँ x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट किया, वहाँ से आ गया। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है वो हमेशा होल स्क्वायर बनेगा। किसका बनेगा, तो एक तो x आएगा, और x का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लगा लीजिए, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है यानी ये टर्म नेगेटिव है तो माइनस, प्लस पॉजिटिव है तो प्लस, x माइनस, अब ये a माइनस बी, a प्लस बी में से किसी का होल स्क्वायर बनना है, तो ये बनेगा, अगर माइनस का बनेगा तो यहाँ माइनस होगा तो माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस का। ठीक है, तो माइनस का बनेगा। b क्या आएगा, b हमेशा बच्चों ये वैल्यू आती है, ये b की जगह है, यानी 7/4 का
स्क्वायर। तो बच्चों ये पूरा तो होल स्क्वायर हो गया। अब बचा आपका ये -49/16 प्लस 3/2। इन दोनों को आप आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो देखिए इसका एलसीएम क्या हो गया, वो तो 16 हो गया। ठीक है, 16, तो ये माइनस का 49, 16 बन जाए 16, 149 इंटू 149 प्लस 2 से डिवाइड करो 8 टाइम्स, 8 3 जा 24। क्लियर। तो ये बच्चा बच्चों माइनस का 25/16 माइनस, यानी इन दोनों को एडजस्ट यानी विद साइन। ठीक है, विद साइन इन दोनों को हमने अगर लेके आया यहाँ पर तो ये बचा के -25 -25/16 इज इक्वल टू 0। क्लियर। इससे बोलते हैं परफेक्ट। अब ये परफेक्ट स्क्वायर में हो गया। अब क्या करना है, इसको इधर भेज दो या यहाँ स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दो। दोनों मेथड हैं, जो इजी पड़े वो लगा सकते हो। ए स्क्वायर माइनस इसे बी स्क्वायर बना लेंगे, फिर ए माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, x माइनस 7/4 का स्क्वायर माइनस ये बच्चों देखो 5/4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आपका ए हो गया और ये हो गया बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ये हो गया x माइनस 7/4 प्लस 5/4 बच्चों ए प्लस बी, एक ब्रैकेट दूसरे में ए माइनस बी, एक्स माइनस 7/4 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो जो हम फैक्टराइजेशन में दो फैक्टर लेके आते तो वो फैक्टर हो गए। क्या हुआ, एक तो ये हो गया x, एलसीएम सेम है -7 प्लस 5, तो माइनस का 2/4। ठीक है, यहाँ पर दोनों माइनस हैं, इसका मतलब दोनों ऐड होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7 5 12 माइनस 12/4। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें क्या करना है, ये हो गया देखिए अब 1/1 0 पुट करो। जैसा फैक्टराइजेशन, एक बार इससे 0 को इक्वल पुट करो, एक बार इससे, यानी ये हो गया इफ x माइनस 2/4 इक्वस टू 0 दैट इज x इक्वस टू 2/4। कैंसिल कर दो, 1/2 आ गया। एक तो रूट आ गया 1/2, दूसरा x माइनस 12/4, 4 3 जा, यानी x माइनस 3 इक्वस टू 0। ठीक है, तो ये हो गया x इक्वल टू 3। तो बच्चों ये रूट आ गया आपके बाई मेकिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, रूल एक बार फिर से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी दैट इज 1। उसके लिए रूल क्या है, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है उससे बोथ साइड डिवाइड कर दो। बाई चांस अगर यहाँ माइनस है तो होल को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी एम ये है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 दिखना चाहिए। ठीक है, देन सेकेंड क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ। क्लियर, 7/2 का हाफ 7/4, इसका स्क्वायर किया 49/16, इसको इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट किया। तो हमने ये टर्म एज इट इज लिखे, यहाँ पर 49/16 माइनस 49/16 प्लस 3/2। ठीक है, अब ये तीन टर्म हमेशा होल स्क्वायर बनेंगे। वो किसके बनेंगे, एक तो एक्स आना ही है, बाकी ये टर्म अगर नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लगा दीजिए, और बी ए माइनस बी, यानी बी क्या होगा, तो वो हमेशा जो हमने लिखा है एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, तो वो हाफ वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए। ठीक है, बाकी जो दो कांस्टेंट वैल्यू हैं वो विद साइन आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो भी बचे उसे यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ से दो मेथड बन जाते हैं, या तो आप इसको दूसरी साइड भेज दो, फिर स्क्वायर को इधर भेज दो तो रूट आ जाएगा, तो उसके बाद हम एक बार प्लस एक बार माइनस ले लेंगे। अदरवाइज इधर ही रखना है तो क्या करना है, इसमें प्लस माइनस लगा दो। ठीक, प्लस माइनस यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी। क्लियर, तो दो फैक्टर आ गए, 1/1 0 पुट किया तो एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और करते हैं इस मेथड से। तो
क्वेश्चन है 2x² माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, इसके रूट्स निकालने बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो अगर मेथड समझ में आया होगा तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² इज यूनिटी, दैट इज फिर से 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा x², 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1/2 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 2, क्लियर, इज इक्वल टू 0, 4/2 2, 1/2 और 2/2 1। अब फिर से x का कोफिशिएंट 1/2, तो 1/2 का हाफ, फिर से यहाँ 1/4, 1/4 का स्क्वायर दैट इज 1/16, इसमें प्लस और माइनस करना है। तो ये क्या हो गया, x² प्लस 1/2x प्लस 1/16 माइनस 1/16 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या बताया था, इतना पोर्शन होल स्क्वायर बनना है, तो किसका होगा, तो x, अब देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस साइन आएगा, और b a प्लस b क्या आएगा, तो क्या बताया था, ये वैल्यू जो है वो b होती है, दैट इज b क्या हो गया 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो हमेशा यही आएगा, a² प्लस b² 1/4 प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/4, तो 2 से 1/4 2 टाइम्स कैंसिल है, 1/2x। ठीक है, अब बचाइए, तो देखो यहाँ पर माइनस 1/16 माइनस 2, तो क्या हो गया 16 माइनस 1 माइनस 32, दैट इज माइनस 33/16, ये आ गया माइनस 33/16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसे क्यों डिस्कस किया, उसका रीज़न देखिए, ये नंबर हमेशा ज़रूरी नहीं है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें क्या करना है, इन्हें परफेक्ट स्क्वायर में लिखने के लिए, जैसे ये तो 4 का स्क्वायर है, ठीक है, 33 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसे हम लगाएंगे √33 और इसके बाद ये स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो √33 का स्क्वायर 33 और 4 का स्क्वायर 16। अब फिर से a² माइनस b², तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये x प्लस 1/4 प्लस √33/4, एक टर्म हो गया, एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर x प्लस 1/4 माइनस √33/4। कौन सा फॉर्मूला है, a² माइनस b², a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, तो अब बच्चों देखो इससे ज़्यादा तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, बस ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 1 प्लस √33/4, एक तो ये आ गया और दूसरा हो गया x प्लस, यहाँ पर अगर 4 ले लें तो ये 1 माइनस √33 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इससे क्या करना है, 1/1 0 को इक्वल पुट कर दो, तो इफ x प्लस 1 प्लस √33/4 इज इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट फैक्टर को 0 पुट किया तो हमारा x आ गया -1 प्लस √33/4। ठीक है, एक रूट ये आया। ठीक है, सिमिलरली दूसरा, और इफ x प्लस 1 माइनस √33/4 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू -1 माइनस √33/4, दूसरा रूट ये आ गया। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, रूट्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर बच्चों? देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स निकालने बाई मेकिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखो रूल क्या है, फिर से x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है, यानी डिवाइडिंग बाई 4, डिवाइडिंग बाई 4। तो ये क्या हो गया बच्चों, x², 4/√3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4/4 कैंसिल हो गया, दैट इज √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब x के कोफिशिएंट का हाफ, तो √3 का हाफ, √3/2 का स्क्वायर क्या हो गया, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4,
3/4 प्लस माइनस कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 बच्चों माइनस 3/4 और ये प्लस का 3/4, ठीक है, प्लस का 3/4, यही हुआ ना, इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये होल स्क्वायर बनना है, तो एक तो x आ गया, इसका साइन प्लस है तो प्लस आ गया, बाकी क्या आएगा बच्चों ये, हाँ 3, बाकी किसका स्क्वायर किया हमने, √3/2, यानी ये √3/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये भी होता है। अब देखो ये तो पूरा ही कैंसिल हुआ, 3/4 कैंसिल हो गया, तो ये 0 हो गया, इधर कुछ नहीं बचा, तो इक्वल टू 0, तो ये एकदम सिंपल हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें a² - b² लग नहीं रहा है, सीधा सीधा है, तो स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर रूट 0, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, या कहिए ऐसा करिए x प्लस √3/2 x प्लस √3/2 स्क्वायर को, जैसे एक्स स्क्वायर होता है तो हमने इसे क्या कर लेते हैं x इंटू एक्स, तो इसका स्क्वायर ये इंटू ये इक्वल टू 0, तो दोनों से एक ही वैल्यू आएगी, यानी अगर इसे 0 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू बच्चों ये 0 ये इधर जाएगा तो माइनस √3/2, सेम हियर 0, इससे भी x की वैल्यू माइनस √3/2, यानी इक्वल रूट वाली कंडीशन आ गई। क्लियर बच्चों, तो ये तो हो गया आपके कंप्लीटिंग स्क्वायर से। आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे सॉल्व करेंगे वो समझ में आ जाना चाहिए तीनों क्वेश्चन से, ठीक है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पे चलते हैं। इसमें देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं, तो देखिए हमारे पास बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बताया था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होती है क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या होता है बच्चों, ये फार्मूला ध्यान रखिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब ए बी सी हमें पता ही है, x² का कोफिशिएंट विद साइन a होगा, x का कोफिशिएंट विद साइन b होगा और कांस्टेंट टर्म c होगा। क्लियर, तो अब हम इससे क्वेश्चन एक करके दिखाएंगे बच्चों। देखिए इसके लिए हम क्वेश्चन 3 लेते हैं इसी एक्सरसाइज का। उसमें क्या, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ उसे कन्वर्ट करना है, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन ये, फाइंड द रूट ऑफ x - 1/x इज इक्वल टू 3। और जो क्वेश्चन ये है, फाइंड द रूट ऑफ x - 1/x इक्वल टू 3। तो अभी देखो, अभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, तो कैसे तो हम क्या करेंगे, इसे फॉर्म करेंगे। तो फॉर्म करने के लिए बच्चों देखो यहाँ पर 1 एलसीएम लिया हमने, 1 इंटू एक्स दैट इज एक्स का इसमें मल्टीप्लाई, 1 का इसमें मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स दैट इज x² - 1 इज इक्वल टू x² - 1 इज इक्वल टू 3। क्लियर, अब बच्चों फिर से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 का इस साइड x का इस साइड, तो ये हो गया x² - 1 इज इक्वल टू 3x। अब बच्चों इसे इधर ले आओ, तो ये हो गया x² - 3x - 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसे क्या करें, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करिए। तो यहाँ स्टूडेंट्स a क्या है, देखो x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करते हैं, a 1 हो गया। bx का कोफिशिएंट विद साइन लेना है तो -3 हो गया, एंड c कांस्टेंट टर्म विद साइन -1 हो गया, ठीक है। अब हमें ये फॉर्मूला लगाना है, तो भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। क्या बच्चों, -b माइनस, और b की वैल्यू क्या है हमारी बच्चों, b जो है -3 है, क्या है -3, माइनस ऑफ -3
प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर दैट इज -3 का स्क्वायर -4 ए क्या है बच्चों 1 सी क्या है -1 ठीक है अपॉन 2 इंटू ए। साइन ज़रूर ध्यान रखना है नहीं तो गलत हो जाएगा मामला, रूट गलत आएंगे। तो हमारा क्या हो गया बच्चों देखो x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस +3 प्लस माइनस अंदर देखिए -3 का स्क्वायर +9 9 यहाँ देखिए माइनस 4 इंटू 1 4 4 इंटू -1 -4 माइनस माइनस +4 तो ये क्या हो गया +4 अपॉन बच्चों 2 आ गया। तो x इज इक्वल टू आ गया 3 प्लस माइनस √13/2। अब यहाँ क्या करना होता है एक बार ये प्लस साइन ले लो एक बार माइनस साइन, तो क्या करेंगे फॉर पॉजिटिव साइन तब तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस √13/2 प्लस लिया और फॉर माइनस साइन ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो गया बच्चों 3 माइनस √13/2। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूला से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकल के आए क्लियर। अब देखिए एक क्वेश्चन और इसका मैं इंपॉर्टेंट वाला पार्ट बताता हूँ। देखिए बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी टाइम्स बोर्ड्स में पूछा गया है, इसके रूट्स निकालना है क्लियर। तो अभी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है जैसा कि पिछला क्वेश्चन था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेम वही क्या करना है इसमें एलसीएम ले लो। क्या करिए बच्चों इनका एलसीएम क्या हो गया x + 4 x - 7 इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे तो ये हो गया x - 7 माइनस x + 4 इज इक्वल टू 11/30। तो बच्चों देखो ऊपर तो क्या करना है ब्रैकेट ओपन करना है तो x - 7 माइनस x - 4 अपॉन में ये यहाँ पर ब्रैकेट मल्टीप्लाई में ओपन करना है तो x इंटू x स्क्वायर क्लियर -7x + 4x और माइनस का 28 बच्चों इज इक्वल टू 11/30। अब देखो ये स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हो गया -x + x -7 -4 -11 तो ये क्या हो गया -11 अपॉन ये क्या हुआ बच्चों x स्क्वायर और ये 7 4 यानी -3x क्लियर और -28 इज इक्वल टू हो गया बच्चों 11/30। अब देखो अब हम करते तो क्रॉस मल्टीप्लाई है तो ये 11 का दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें ऐसा करिए जब भी इज इक्वल टू में कोई चीज़ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में बिल्कुल कॉमन रखी है तो उस वहीं पर ये कैंसिल हो जाती है। कहीं देखो -11 को यहाँ भेजें यहाँ आएगा वो कैंसिल हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ 1 बचा यहाँ 1 बचा अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये बच्चों इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा यानी x स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू -30 बच्चों यहाँ -1 है -30 -1 से -30 इसे इधर ले आओ तो ये क्या हो गया x स्क्वायर -3x -28 माइनस +30 ये आ गया 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया x स्क्वायर -3x + 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ क्वाड्रेटिक में। अब इसके रूट चाहो तो फैक्टर मेथड से चाहो तो कंप्लीटिंग के स्क्वायर मेथड से चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी से भी निकाल सकते हो। तो अभी मैं पहले क्वाड्रेटिक से बताता हूँ। क्वाड्रेटिक से x स्क्वायर -3x + 2 इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करिए कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx + c = 0। a क्या आ गया बच्चों 1 b क्या आ गया -3 और c क्या आ गया 2। तो x इज इक्वल टू क्या होता है -b + √b² -4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू हो गया -b देखिए माइनस माइनस क्या हो गया +3 प्लस माइनस -b -3 का स्क्वायर बच्चों +9 ठीक है और -4 a क्या है 1 और c क्या है 2 अपन 2 × 1। तो x इज इक्वल टू हो गया 3
प्लस माइनस बच्चों ये हो गया 9 माइनस 8 1 आ गया, ठीक है। 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 1/2। तो ये 1 का स्क्वायर रूट 1 प्लस माइनस लगा ही हुआ है, तो 3 प्लस माइनस 1/2। अब बच्चों यहाँ फॉर पॉजिटिव तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1/2 दैट इज 4/2, 2 एक रूट ही हो गया। फॉर नेगेटिव तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1। तो ये आपके रूट्स आ गए। क्लियर? यही अगर चाहो तो फैक्टर से भी कर सकते थे। इसका अगर फैक्टराइजेशन करते बच्चों तो फैक्टराइजेशन मेथड देखो यहीं पर रिवाइज हो जाएगा आपका। फैक्टराइजेशन में क्या बताया था, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 आया, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 आया, प्लस 2 के ऐसे फैक्टर जिसका जो प्लस है तो सम 3 के इक्वल आना चाहिए, तो 2 इंटू 1, ठीक है। तो इस 3 को क्या लिखेंगे 2 और 1, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2। इस 3 को क्या लिखा 2 और 1 सम लाना है इसलिए प्लस कर दिया। ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, क्या किया एक्स से मल्टीप्लाई किया। अब इसमें से कॉमन ले लो, यहाँ से देखो x कॉमन आ रहा है, x माइनस 2, इसमें से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 x माइनस 1। क्लियर? तो देखो एक बार x माइनस 2 इक्वस टू 0 यानी x इक्वस टू 2, एक बार x माइनस 1 इक्वस टू 0 दैट इज x इक्वस टू 1। सेम रूट आना है, किसी भी मेथड से करिए। तो बच्चों ये तो रहे आपके मेथड। अभी तक की क्लास में हमने क्या किया है, पहले तो फैक्टराइजेशन बता चुके थे जो कि अभी रिवाइज किया है। बाकी इसमें स्पेशली हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्लियर? तो अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम रियल रूट्स के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे है तो इसी का पार्ट ये बी स्क्वायर माइनस 4ac से रिलेटेड, यानी किस किस केस में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करते हैं, किसके नहीं करते हैं, रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स और नो रूट्स, तो वो केस हम पढ़ेंगे। थैंक यू।